अस्सलामुअलैकुम। जॉब अलर्ट्स में खुश आमदीद। सिंध गवर्नमेंट ने कर दिया है नौकरियों का आगाज़। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड कॉरपोरेशन ने किया है नौकरियों का ऐलान, जिसमें आप कर सकते हैं अप्लाई। तो इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपको किसी लंबी कतार किसी लाइन में लगने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का तरीक़ेकार मैं आपको बताऊंगा अपनी वीडियो में। किन किन पोजीशन पे आप किस तरह घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ये तरीक़ेकार जानिए सारी आप मेरी वीडियो में। तो आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है, किसी चीज़ को स्किप नहीं करना है। किन किन पोजीशन पे आप अप्लाई कर सकते हैं, ये सब कुछ मैं बताने वाला हूँ अपनी वीडियो में। तालीमी काबिलियत मिडिल तक मास्टर डिग्री तक रिक्वायरमेंट है और एज लिमिट भी 50 साल तक की रिक्वायरमेंट है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि रोज़ नई आने वाली जॉब से मुताल्लिक आपको मेरी वीडियो के ज़रिए मालूमात मिलती रहे। मैं आपको पूरी तफ़सीलात बताता हूँ कि कौन कौन सी पोजीशन है, किस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने का तरीका, सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो में। ये कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन का पेज है, इनका मेन पेज है ऑफिशियल। इससे हम देख सकते हैं कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। पेज को स्क्रॉल कर लेते हैं नीचे। कस्टमर सर्विसेज, ये इनके प्रोजेक्ट्स हैं। मैनेजमेंट टीम, लेटेस्ट अपडेट, करियर अपॉर्चुनिटीज़। करियर अपॉर्चुनिटीज़ में हम देख लेते हैं पोजीशन। सीनियर मैनेजमेंट की पोजीशंस हैं इनके पास। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर, चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर, सर्विस सेंटर, ये पोजीशन है इनके पास सीनियर मैनेजमेंट की। इसकी एडवर्टाइजमेंट भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ और डिटेल्स में आपको बता देता हूँ क्या क्या रिक्वायरमेंट है इसकी, किस तरह से आपने अप्लाई करना है। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन, ये इसकी एडवर्टाइजमेंट है, सीनियर मैनेजमेंट की पोजीशन है। इंट्रोडक्शन है कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन का, पाकिस्तान लीडिंग पब्लिक सेक्टर यूटिलिटी, सर्व द पीपल ऑफ कराची मेट्रोपॉलिटन एरिया and it is responsible ensuring clean and safe drinking water and sewerage services to the general public. The organization is implementing an ambitious plan for institutional reforms aimed to making it an operationally efficient. ये सारा इंट्रोडक्शन है इसका। सीनियर मैनेजमेंट की पोजीशन है। पोजीशन मैं आपसे शेयर करता हूँ। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, CFO शॉर्ट फॉर्म है इसकी। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की पोजीशन है। Reporting to the CEO, CFO shall be responsible for reporting and implementing the financial vision and policies of the organization and advising CEO, the board, and operational strategic decision making. He shall be further responsible for the financial management as per Act rules and regulation of the utility. रिपोर्टिंग में होंगे CEO के, और फाइनेंशियल विजन्स पॉलिसीज़ ये सारी चीज़ें देखनी होंगी ऑर्गेनाइजेशन की। और क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट जो है, मेंबर ऑफ नेशनल या इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड बॉडी ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स होल्डिंग अ मास्टर डिग्री इन फाइनेंस फ्रॉम इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC। HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री रिक्वायरमेंट फाइनेंस की, या member of national international recognized body of professional accounts on holding master degree, at least 12-year post qualification experience, out of which 3 years senior management position in account finance, and he has worked for public या private sector organization। 12-year post qualification experience होना चाहिए, which 3 years सीनियर मैनेजमेंट पोजीशन का एक्सपीरियंस होना चाहिए फाइनेंस में, और पब्लिक प्राइवेट सेक्टर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट्स विथ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑफ ERP सिस्टम। मैक्सिमम एज 50 ईयर्स, एज जो लिमिट है इसकी 50 ईयर्स से। और मंथली सैलरी कम अज़ कम भी 10 लाख रुपए, ऑल इंक्लूसिव 10 लाख रुपए सैलरी है इस पोजीशन की। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की पोजीशन है कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन। इसके बाद जो पोजीशन है वो है चीफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज, जिसे हम कहते हैं CITO। रिपोर्टिंग टू द CEO, CITO shall develop IT strategy of the processes of the utilities, including but not limited to
asset management, information system, and other management systems as desired by the management or the board. He shall develop the IT platforms for operations, human resource, finance, customer relation, recovery of water dues, and any other system required to be digitized in the utility. He also adhered to responsibilities given in Act Rules Regulation of the utility. Qualification or experience: bachelor in computer science या software engineering या computer engineering IT 4 years from a reputable institution university recognized by HEC. Master degree may be at added advantage. बैचलर डिग्री कम से कम होनी चाहिए। बैचलर डिग्री या तो कंप्यूटर साइंस में हो या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर इंजीनियरिंग या IT 4 इयर्स रिपोर्टेबल किसी भी यूनिवर्सिटी से। At least 12 years relevant experience, which has served as CIO, yeah, head of IT department, senior level IT position, 3 years in large enterprise in a public private sector organization. At least 12 year experience होना चाहिए CIO या IT डिपार्टमेंट में। सीनियर IT डिपार्टमेंट में तो मतलब 3 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के, किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन का। और जो इसकी एज लिमिट है, मैक्सिमम एज लिमिट जो है 45 ईयर्स है। और इसकी मंथली सैलरी है 7,50,000 ऑल इंक्लूसिव। सारी चीज़ें मिला के तकरीबन सैलरी 7,50,000 बनती है इस पोजीशन की। इसके अलावा जो पोजीशन है वो है चीफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऑफिसर की पोजीशन है। रिपोर्टिंग टू द CEO, चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर शैल ओवरसी द रिक्वायरमेंट एंड अदर सर्विस मैटर्स of the employee of corporation. He shall assist the information of rules and regulation relative, prepare and implement parameters for performance and appraisals methodologies, prepare and implement policies, training of employee, health transport, and handle salary related issues. He shall also develop digital reporting mechanism for the employee as desired by the management and the board. He shall also adhere to responsibilities given Act Rules Regulation of the utility. Qualification or experience: Master Specialization in HRM from reputable institution, university recognized by HEC. 12 years experience of in any public private sector initiative with at least 3 years experience as CHRMO या head of HR department in large size organization. एटलीस्ट 12 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए पब्लिक प्राइवेट सेक्टर का, या 3 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए हेड ऑफ डिपार्टमेंट HR डिपार्टमेंट किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन का। एक्सपीरियंस ऑफ डीलिंग इन अ यूनियनाइज्ड इन्वायरमेंट, experience of dealing with trade union officer association issues and challenges including negotiation of collective labor agreement in a complex work environment. Maximum age limit 45 years. मंथली सैलरी 6,50,000 ऑल इंक्लूसिव। 6,50,000 सैलरी है इस पोजीशन की। 45 साल इसकी एज लिमिट है। चीफ ह्यूमन रिसोर्सेज की पोजीशन थी मैनेजमेंट ऑफिसर की। इसके बाद जो एक और जो पोजीशन है वो है बोर्ड सेक्रेटरी की। द बोर्ड सेक्रेटरी शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द बिजनेस ऑफ द बोर्ड इन अकॉर्डेंस with the governing laws and rules. He shall facilitate smooth and effective functioning of the board and its committee, ensure timely flow information between the management and board. He shall be responsible for the development, management, and view or governance policies and procedure of board. क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस जो रिक्वायरमेंट है: मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक पॉलिसी, फाइनेंस, कॉमर्स फ्रॉम अ reputable institution, university recognized by HEC. Member of corporate, a chartered secretaries will be added advantage. At least 12 years of increasingly responsible professional experience in a public private sector initiative with at least 3 years experience as a company corporate secretary or board secretary. मास्टर होना चाहिए। क्वालिफिकेशन जो रिक्वायरमेंट है मास्टर डिग्री की रिक्वायरमेंट है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक पॉलिसी, फाइनेंस या कॉमर्स में किसी भी यूनिवर्सिटी से HEC से रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, या मेंबर ऑफ कॉर्पोरेट चार्टर सेक्रेटरीज, ये एडिड एडवांटेज होगा। एटलीस्ट 12 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए और पब्लिक प्राइवेट सेक्टर का, और 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ कंपनी कॉर्पोरेट सेक्रेटरी और बोर्ड सेक्रेटरी।
मैक्सिमम एज लिमिट इसकी 45 ईयर्स है और जो मंथली सैलरी बनती है वो 5 लाख रुपए बनती है, ऑल इंक्लूसिव मिला के। तो हम देखते हैं इसकी क्या तरीक़ेकार है। द पोजीशन आर बेस्ड इन कराची। वी आर एन इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर, स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंशियली शैल बी मेंटेन्ड ड्यूरिंग द हायरिंग प्रोसेस। ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉन्टैक्टेड। No TAD will be admissible for the interview. Government departmental candidates have to obtain NOC for applying for the position above. इक्वल अपॉर्चुनिटी है कराची की पोजीशन से, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भी अप्लाई कर सकते हैं थ्रू प्रॉपर चैनल एनओसी के साथ। इंटरेस्टेड कैंडिडेट में सेंड देयर एप्लीकेशंस बाय पोस्ट एट द फॉलोइंग एड्रेस विद 15 डेज ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट। एप्लीकेशन जो है आपने 15 दिन के अंदर अंदर एडवर्टाइजमेंट के पब्लिश होने के बाद जमा करानी है। और डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर HRDA कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन, हेड ऑफिस रूम नंबर 103, फर्स्ट फ्लोर, बिल्डिंग नियर सिविक सेंटर, गुलशन इकबाल कराची, ये इनका फ़ोन नंबर है। और सिविक सेंटर में आपने जो है जमा करवाने हैं अपने डॉक्यूमेंट फर्स्ट फ्लोर पे, रूम नंबर 103 पे, गुलशन इकबाल कराची में। तो ये पोजीशन थी, सारी सीनियर मैनेजमेंट की पोजीशन थी। इसमें अच्छी सैलरी है, मास्टर डिग्री वालों के लिए अच्छी एक रिक्वायरमेंट है जिसमें वो अप्लाई कर सकते हैं। कराची के लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सैलरी भी 10 लाख तक सैलरी है, जो स्टार्टिंग जो पोजीशन है 5 लाख से स्टार्ट हो रही है सैलरी, 10 लाख तक की सैलरी जारी है। मास्टर डिग्री वालों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो अप्लाई करें। लास्ट डेट का बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करना, उससे पहले पहले आप अप्लाई करें। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि रोज़ नई आने वाली वीडियो से आपको फ़ायदा उठा सकें।